हेलो एवरीवन। आज की वीडियो रहने वाली है साइंस के ऊपर। और साइंस में अगर बात करें तो वो रहने वाली है किसके ऊपर? फिजिक्स के ऊपर। देखिए, जैसा कि एक सीरीज़ चला रखी है तो उस सीरीज़ की मतलब पहली वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और आज शायद दूसरी वीडियो, ओके। और ये वीडियो जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है किसके लिए? जो अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे कि फॉरेस्टर हो गया, फीमेल सुपरवाइजर हो गया, या फिर जो पटवारी का एग्ज़ाम हो गया, या फिर जो एग्ज़ाम जिनमें साइंस को मेंशन कर रखा है JKSSB ने, उन सब एग्जाम्स के लिए ये जो है इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो रहने वाली है। ये भी और उसके साथ जो भी आगे आने वाली साइंस से जुड़ी हुई जो वीडियो हैं वो सारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो भी MCQs ला रहा हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर वाले जो कि JKSSB ने ऑलरेडी पूछ रखे वही आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पूरे क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 20 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और यहाँ से भी आपको मान लें आप मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे, ओके। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज ए मेजर ऑफ। लाइट ईयर जो है किस चीज़ को मेजर करता है? टाइम को है, स्पीड का है, डिस्टेंस, या फिर ल्यूमिनिसिटी? तो किसका है? लाइट ईयर इज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस, ओके। एक्चुअली अगर बात करें लाइट ईयर की तो लाइट एक साल में कितना ट्रैवल करती है वही मतलब लाइट ईयर बताता क्या है कि एक साल में लाइट कितना ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या कहते हैं? उसको करंट डेंसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? करंट डेंसिटी कहते हैं उसके, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज इज कंजर्व्ड इन बर्नौलीज थ्योरम। तो कौन सी क्वांटिटीज जो है वो कंजर्व रहती है बर्नौलीज थ्योरम में? लीनियर मोमेंटम है, वेट है, एनर्जी है, या एंगुलर मोमेंटम है? तो ये कौन सा है बताएं आप? ये है आपके पास एनर्जी। एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है, ओके। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो इनमें कौन सा है जो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है? देखिए, आपको ये मालूम होगा, नेचुरल गैस ये तो नहीं हो सकता, पेट्रोलियम नहीं है। अब विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी में आपने देखना है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी में, तो आपके पास कौन सी है, मतलब जो रिन्यूएबल है वो कौन सी है? विंड एनर्जी है, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लाइंग क्वांटिटीज हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। तो कौन सी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दिखेगा? मोमेंटम है, स्पीड है, वेलोसिटी है, या फोर्स है? तो कौन सी है वो है आपके पास स्पीड, ठीक है ना। और वो क्वांटिटीज़ जिनमें सिर्फ मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर में, ठीक है ना। तो उस केस में उसको क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं, ठीक है ना। वो कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है, ठीक है ना। और दूसरी होगी वेक्टर। वेक्टर में जिसमें क्या होता है आपके पास मैग्नीट्यूड भी हो, ठीक है ना, और साथ में क्या हो आपके पास उसकी डायरेक्शन भी हो, ओके। हाँ, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड। तो कौन सी डिवाइस जो है वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में? देखिए, अगर यहाँ पर आप देखेंगे लाउड स्पीकर, सोलर सेल, विंड टर्बाइन, या फिर माइक्रोफोन, तो ये तो आपको पता है ये भी नहीं, ये भी नहीं है। बट यहाँ पर आप इसमें और इसमें आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जब आपके पास साउंड आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड हो रहा है ना, आप ऐसे याद रखें। देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में हो रहा है? साउंड में। तो साउंड आपकी मतलब जो साउंड है आपकी नहीं, मतलब डिवाइस की, ठीक है ना। तो जो साउंड बार आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो तो लाउड स्पीकर से आ रही है ना, ठीक है ना। और जो हम बोल रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं जैसे फ़ोन में हम बोल रहे हैं, तो या फिर जहाँ भी मतलब अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या लगा हुआ? वो माइक लगा है, ठीक है ना, माइक लगा है। तो माइक में हम क्या करते हैं? बोलते हैं, और लाउड स्पीकर में क्या करते हैं? हम सुनते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर है ए, ठीक है ना। कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में। तो साउंड में हमारे पास क्या है? लाउड स्पीकर है, ओके। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो इनमें कौन सी है जो वेक्टर क्वांटिटी है? मोमेंटम है, मास है, वॉल्यूम है, या स्पीड है? तो कौन सी है वो जो ये वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी में अगर देखें तो क्या होता है आपके पास? दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें? मोमेंटम होगा, ठीक है ना। मोमेंटम की अगर बात करें तो P इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी, ओके। हाँ, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किससे किया जाता है? वोल्ट मीटर से किया जाता है, गैल्वेनोमीटर से, पिक्नोमीटर से, या एमीटर से? तो किससे किया जाता है बताएं आप? किससे किया जाता है? वोल्ट मीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस जो मालूम किया जाता है किससे किया जाता है? इससे वोल्ट मीटर से। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये
करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, उसके बारे में बताता है। लेकिन स्मॉल अमाउंट में, बिल्कुल जो स्मॉल होता है ना, ठीक है ना, जो ठीक है ना, उसके बारे में बताता है ये। और एमीटर क्या होता है, ये बताता है आपके पास करंट के बारे में, ठीक है ना, मतलब करंट को मेजर करने के लिए होता है एमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या है, वाट है, हर्ट्ज है, मीटर है, सेकंड है। वेवलेंथ देखिए, वेव है और वेव की मतलब लेंथ, ठीक है ना, तो लेंथ किस में होती है, मीटर में होती है, ठीक है ना, तो यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा क्या है, मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रियोस्टैट इज़ यूज टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट बाई वेरिंग द, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है रियोस्टैट है, ये यूज़ किया जाता है कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को बाई वेरिंग, क्या वेरिंग करने से, रेसिस्टेंस है, फ्रीक्वेंसी है, कैपेसिटेंस है या इंडक्टेंस है। तो क्या वेरिंग करने से, रेसिस्टेंस, ओके। चलिए नेक्स्ट है विच न्यूटन्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स मास और एक्सेलरेशन के बीच में अगर आप देखेंगे, मतलब इसका बीच में जो रिलेशन है, ये आपका कौन सा लॉ देता है, फर्स्ट देता है, सेकंड देता है या थर्ड देता है। तो आप सबको मालूम होगा कि ये देता है आपके पास कौन सा, सेकंड लॉ, ठीक है ना। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको ये देता है, और यही देता है आपके पास किसकी डेफिनेशन, फोर्स की डेफिनेशन भी देता है, ठीक है ना। फोर्स, ये फोर्स है, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है, कैंडिला है, पैस्कल है, मोल है, ये एम्पेयर है। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एम्पेयर, ठीक है ना। और पैस्कल का क्या है, प्रेशर का पैस्कल है, ठीक है ना। और मोल किसका है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और है कैंडिला, कैंडिला किसका है, कैंडिला है, चलिए आप कैंडिला के बारे में आप देखें और बता दें आप, ठीक है ना, कैंडिला के बारे में कि कैंडिला किसका ऐसा यूनिट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कौन सी लॉ जो है वो बताता है इसमें एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन के बारे में। तो आपके पास कौन सा है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड है या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। तो कौन सा आपके पास, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो कौन सा आपके पास, न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो, ओके। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज़ नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज। कौन से पार्टिकल्स में इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं आपको देखने को मिलेगा, पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है। तो कौन सा आपके पास, वो होता है आपके पास कौन सा, न्यूट्रॉन। अब आपको ये याद रखना है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इसको किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को किसने किया था, ये किया था किसने, रदरफोर्ड ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसने किया था, चैडविक ने। ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को किसने किया, प्रोटॉन को किसने और न्यूट्रॉन को किसने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। तो ये तो आई थिंक ये रिपीट हुआ है, ठीक है। लाइट ईयर किसकी मतलब इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, क्या किसका है, ये टाइम का है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस का है। तो अभी हमने करा है ये किसका है, डिस्टेंस का है, ओके, लाइट ईयर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है सारे, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो किसकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी आपको देख है, मतलब इन ऑप्शन में से किसकी सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स या अल्फा वेव्स। तो कौन सा है वो है आपके पास रेडियो वेव्स, ओके। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज़ हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो इनमें से मतलब कौन सी रेडिएशन है जिसकी हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है। तो वो इंफ्रारेड है, अल्फा है, गामा है या बीटा है। कौन सा है वो आपके पास है गामा रेडिएशन, ओके। नेक्स्ट है बर्नौलियस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच वन अमंग द फॉलोइंग लेयर्स। तो बर्नौलियस प्रिंसिपल जो है वो किसके ऊपर, जो ये लॉ है किसके ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी क्वेश्चन समझ लें आपके रिपीट हुआ, अभी हमने इसको किया है ऊपर, ठीक है ना। तो कौन सा ये, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का क्या है, मो है, एस है, ओम है, ये एम्पेयर है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या है, ओम है, ओके। नेक्स्ट है फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आई लेंस इज कंट्रैक्टेड एंड सिक्वीज्ड इनटू ए मोर कन्वेक्स शेप्ड। कहते हैं कि जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो आई लेंस, अगर बात करें आई लेंस की, तो कंट्रैक्ट होती है और फिर सिक्वीज होती है इनटू मोर कन्वेक्स शेप्ड। बाई किस से,
कन्वेक्स शेप होती है, लेकिन किससे होती है वो? सिलेरा से होती है, फोविया से होती है, सिलेरी मसल से होती है, पपिल से होती है। कहाँ से होती है वो? कहाँ से होती है वो? सिलेरी मसल से होती है। ओके, नेक्स्ट है विच एट्रीब्यूट ऑफ साउंड वेव इज, अच्छा हाँ ठीक है, विच एट्रीब्यूट ऑफ साउंड वेव इज रिलेटेड टू लोडनेस ऑफ साउंड। तो लोडनेस ऑफ साउंड अगर आप देखेंगे तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है? किसके ऊपर डिपेंड रहती है? ये क्वेश्चन ना मतलब समझे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आप आने वाले आपको देखे जरूर मिलेंगे, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ। एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, पिच है या स्पीड है। तो हमेशा याद रखना कि लोडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है किसके ऊपर? आपकी एम्पलीट्यूड के ऊपर, ठीक है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड, ठीक है ना, तो साउंड में हो रही है आगे, ठीक है ना, तो कौन सा है वो? लाउड स्पीकर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है? साउंड में, तो इसका मतलब वो कौन सी है? लाउड स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट है द नॉर्मल लॉस ऑफ नियर फोकसिंग एबिलिटी दैट अकर्स विद एज इज नॉन एज। देखिए ये भी पहले एक वीडियो में बताया मैं। देखिए एक होता है मायोपिया डिफेक्ट, जिसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस होते हैं। इसमें यह होता है कि पास का अच्छे से दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता, ठीक है ना, तो इसके लिए कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है, कनकेव लेंस का, ठीक है। मायोपिया। फिर होता है एक हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना, हाइपरमेट्रोपिया ये वाला। अब इसमें क्या होता है? इसको फार साइटेडनेस कहते हैं। मतलब ये हुआ कि दूर का आपको अच्छे से दिखाई देगा लेकिन पास का आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मतलब ये वो ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि कन्वेक्स लेंस का कहाँ यूज़ होता है, कनकेव लेंस का कहाँ होता है। उसी तरह से ये किससे करेक्ट इन डिफेक्ट्स को करेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, तो करेक्ट ये आपको याद रखना है। अब है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया की अगर बात करें तो ये भी डिफेक्ट होता है, लेकिन ये होता है कि जैसे बंदा इसमें जैसे उसकी एज बढ़ती रहती है ना, ठीक है ना, और जैसे वो मतलब ओल्ड होता रहता है, ठीक है ना, तो उस वक्त जो है वो नेचुरली मतलब ये डिफेक्ट होता है, ठीक है ना। और इसमें होता है कि जो इसमें पास का होता है वो दिखाई नहीं देता, ठीक है ना, मतलब ब्लरी विजन हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में जो डिफेक्ट होता है वो कौन सा होता है? ये प्रिस्बायोपिया। और इसको भी करेक्ट किया जाता है किससे? कन्वेक्स लेंस से। ये तीनों याद रखना, इसमें से आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, कनकेव लेंस कहाँ पर है? पहले में कनकेव लेंस है, बाकी दोनों में कन्वेक्स है। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच रेडिएशन ऑफ सनलाइट इज यूज्ड इन हीटिंग ऑफ सोलर कुकर। तो सोलर कुकर में मतलब जो कौन सी रेडिएशन है सनलाइट की यूज़ की जाती है सोलर कुकर को हीट करने के लिए, ठीक है ना। तो यूवी रेस है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, या गामा रेस है? कौन सा है? वो है आपके पास इंफ्रारेड रेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉन एज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, या वोल्टेज कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको? वोल्टेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी फ्यूल। तो कौन सा है जो यहाँ पर सेकेंडरी फ्यूल? सेकेंडरी फ्यूल क्या होता है? एक होता है प्राइमरी, मतलब कोई भी चीज़ प्राइमरी का क्या होती है? ओरिजिनल होती है, ठीक है ना, मतलब ओरिजिनल वो जैसे उसका मतलब ओरिजिनल, ठीक है ना। और सेकेंडरी क्या होती है? जो प्राइमरी मतलब प्राइमरी चीज़ों को क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है, उनसे फिर एक नई चीज़ जो बनाई जाती है वो कौन सी होती है? सेकेंडरी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ सेकेंडरी फ्यूल है तो वो कौन सा होगा? कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, या गैसोलाइन है? तो कौन सी है वो है आपके पास गैसोलाइन। ओके, ये है आपके पास कौन सी? सेकेंडरी फ्यूल, ठीक है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs प्रीवियस ईयर में जो कि JKSS में ऑलरेडी पूछ रखे हैं, ठीक है ना। और ये थी सेकंड वीडियो। ओके, ये थी सेकंड वीडियो, मतलब सेकंड वीडियो नहीं, सेकंड पार्ट था वीडियो का, ठीक है ना। पहला पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ये दूसरा था। अब आपको 2 पार्ट लगभग और देखने को मिलेंगे, 3rd and 4th या फिर 5th मान लें, ठीक है ना। तो ऐसे 20-20 क्वेश्चन के अलग अलग करके लाएँ, ठीक है ना, ताकि उसमें अच्छे से हम क्या करें, उसकी रिविजन कर सकें और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर सके, ठीक है ना। तो पहले पार्ट को भी आप देख लें, दूसरे को भी देखें, उसके बाद ये जो आपके पास ये सीरीज़ है फिजिक्स की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो कोई भी एग्जाम जो आप दे रहे हैं सभी JKSS के लिए, तो इन सब वीडियोज़ को देख लें, ये सब आपकी साइंस क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए अब वीडियो को हम यहीं पे करते हैं स्टॉप। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना मतलब आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए आप चैनल को कर दे सब्सक्राइब। ओके, और चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।